बच्चों, आज के सेशन में हम लोग विपणन प्रबंध के महत्व ग्राहकों के लिए जो हम पढ़ रहे थे, तो लास्ट चैप्टर में भी आप लास्ट सेशन में भी आप पढ़ चुके, उसमें ही आगे हमारे यहाँ दो बिंदु और हमको डिस्कशन करने हैं। उसमें पहला बिंदु आता है उपभोक्ता की संतुष्टि। तो हम इससे बहुत से बिंदु आप पढ़ चुके, तो आज जो बिंदु है वो है उपभोक्ता की संतुष्टि। जो विपणन प्रबंधक है वो क्या काम करता है, ऐसी प्रबंध व्यवस्था तैयार करता है जिससे कि उपभोक्ता संतुष्ट हो सके। यानी वो जब वस्तु बनाता है उसके पहले वो उपभोक्ता को ध्यान में रख करके, उसकी आवश्यकता, उसके आराम को ध्यान में रख करके, उसकी पसंद नापसंद को ध्यान में रख करके वस्तु को बनाने का प्रयास करता है, ताकि वो उसको लंबे समय तक काम में ले सके, उसका उपभोग कर सके। यानी कुल मिलाकर के विपणन जो प्रबंध है उसका जो आधार है वो क्या है, उपभोक्ता है। उपभोक्ता को ही ध्यान में रख करके वस्तुओं को बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है और उनको विक्रय किया जाता है। तो ये था विपणन प्रबंध में उपभोक्ताओं के लिए क्या महत्व है ना, उपभोक्ताओं की संतुष्टि को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आराम एवं सुविधा। आराम और सुविधा से अभिप्राय हो गया कि जो ग्राहक है वो ग्राहक जिस प्रकार की वस्तुओं को, जिस तरह की आराम की वस्तुओं चाहता है और जिस तरह की सुविधाजनक वस्तुओं को वो चाहता है, वैसी ही वस्तुएं विपणन प्रबंध के द्वारा तैयार की जाती है। क्योंकि इस प्रभावशाली विपणन व्यवस्था जो है वो ऐसी वस्तुओं को बनाने में सहायक होता है, ग्राहकों को आरामदायक वस्तुएं उपलब्ध हो सके। जैसा आजकल आप देख रहे हैं कि अगर हमारा घर छोटा है तो छोटे घर में हम बहुत सारी चीजों को कैसे रख सकें, सुंदर तरीके से रखी रहें, साफ सुथरी दिखाई दें, या वो बहुत सारी चीजें उसमें ही समा जाएं। जैसे कि आप टीवी की हम बात करें तो आपने प्राचीन बहुत पहले यानी 10-20 साल पहले की हम बात करें, 20 साल पहले की, तो जो टीवी का आकार प्रकार होता था वो कैसा होता था, बहुत बड़ा सा शटरिंग वाला है ना, और बहुत सा डब्बा जैसा दिखने वाला, जिसके लिए एक बड़ी सी टेबल लगती थी, उस टेबल के ऊपर उस वस्तु को रखा जाता था, यानी उस टीवी को हम रखते थे। ठीक है, लेकिन वो समय था जबकि घरों का जो आकार होता था वो बड़ा होता था, तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजों को रखा जा सकता था। आजकल लोग कहाँ रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, और फ्लैट का जो साइज होता है वो कैसा होता है बच्चों, छोटा सा होता है। वहाँ छोटे छोटे रूम होते हैं, छोटे छोटे कमरे में उनको सब चीजों की जरूरत होती है और सभी चीज को रखना चाहते हैं। तो विपणनकर्ता ने भी क्या किया, उस वस्तु का आकार प्रकार, उसका स्वरूप क्या कर दिया, बदल दिया। आप देखते हैं कि वो डब्बा जो जैसा दिखने वाला जो टीवी होता था वो उसका स्थान किसने ले लिया, एलईडी ले लिया, जो किस पर लगता है, दीवार पर। यानी उसको रखने के लिए हमको किसी भी प्रकार से टेबल की या किसी तरह की वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम उसको दीवार पर रख करके, दीवार पर टांग करके और अपना जगह को बचा सकते। तो आराम भी हो गया, मतलब सुविधा भी हो गई कि आप सुविधाजनक तरीके से आपने उस वस्तु को रख दिया, और आपके आराम के लिए जो आप जिस तरह की मनोरंजन की वस्तु चाहते थे वो भी आपको उपलब्ध हो गई। तो इसमें किस बात का ध्यान रखा गया, ग्राहक की सुविधा का ध्यान रखा गया, ग्राहक के आराम का ध्यान रखा गया, है ना, उसकी विलासिता का, जो भी जैसी वो चीजों को चाहता है उस तरह की चीजों को ध्यान में रख करके वस्तुओं को तैयार करने का कार्य किया जाता है। कुल मिलाकर के ये दोनों ही बिंदु एक दूसरे पर निर्भर है। ग्राहक की संतुष्टि, ठीक है, ताकि ग्राहक लंबे समय तक उस वस्तु को क्रय कर सके, उपभोग कर सके, उसकी संतुष्टि, उसका आराम, उसकी सुविधा, इन सबको ध्यान में रख करके सुदृढ़ प्रबंध व्यवस्था तैयार की जाती है। ये तो थे हमारे ग्राहकों के लिए महत्व की बात। अब अगला जो हमारा बिंदु टॉपिक आता है वो था समाज के लिए क्या महत्व है। जिस तरह से प्रभावशाली विपणन व्यवस्था व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है, ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है, उसी तरह समाज के लिए भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें सबसे पहली बात आ जाती है कम मूल्यों पर वस्तुओं की प्राप्ति। समाज में जितने भी लोग रहते हैं, इस समाज में रहने वाले सभी लोग धनवान नहीं है। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आय कम होती है, बहुत से लोग होते हैं जिनकी आय बहुत ही कम होती है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी आय ज्यादा होती है। तो सभी को सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो सके, इसको कौन पूरा करता है, प्रभावशाली विपणन व्यवस्था पूरा करती है।
आपने देखा होगा कि जब कोई वस्तु बाजार में आती है तो उसकी जो कीमत होती है वो कीमत में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग आप देखेंगे उसकी क्वालिटी के अनुसार उसमें उसकी कीमतों में भी अंतर होता है। जैसे आपने फोन की हम बात करें, फोन में आपको 5,000 का फोन भी मिल जाएगा, 500 रुपए का भी फोन मिल जाएगा, है ना। जैसा कि पहले चल रहे थे जियो के, अभी नहीं चल रहे हैं। तो अलग अलग आपको आपकी सुविधा के अनुसार कम से कम कीमत की वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा कीमत की वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो चीज है प्रभावशाली विपणन व्यवस्था, वो समाज में रहने वाले लोगों की आवश्यकता के अनुसार कम कीमत की अगर उनको जरूरत है तो उन वस्तुओं को उन तक पहुंचाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है रोजगार में वृद्धि। ये जो विपणन व्यवस्था है, ये विपणन व्यवस्था का जो है रोजगार बढ़ाने में भी सहायक है। एक व्यवसायी जब व्यवसाय लगाता है तो व्यवसाय में उन लोगों को तो रोजगार मिल ही रहा है जो व्यवसाय लगा रहा है, उसके साथ उसके जो सहायक हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलता है। जैसे कि हम प्रत्यक्ष रोजगार की हम बात करें तो उसमें जैसे विज्ञापन रोजगार, जो व्यवसाय है, जो वस्तु है, उसका उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। तो विज्ञापन में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी तो रोजगार मिल रहा है, पैकिंग में जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी रोजगार मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो प्रभावशाली विपणन व्यवस्था है वो क्या कर रही है, प्रत्यक्ष रूप से कुछ दूसरे जो हमारे क्षेत्र हैं उनको रोजगार उपलब्ध करा रही है, उनमें लोगों को रोजगार दे रही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया विज्ञापन में, पैकिंग में, है ना, भंडारण में, और इस तरह के बहुत सारे और भी क्षेत्र हैं जिनमें की रोजगार मिलता है। इसी तरह से अप्रत्यक्ष क्षेत्र भी है। अप्रत्यक्ष क्षेत्रों में जैसे हम बात करें बीमा, बैंकिंग, यातायात, संदेश वाहन के साधन, ये जितनी भी चीजें हैं इनसे भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। जैसे वस्तुओं को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप देखिए एक दिन अगर हड़ताल हो जाती है तो क्या होता है, जो ऐसे काम करने वाले लोग हैं जो वस्तु को इधर उधर करते हैं, इधर उधर लाते ले जाते हैं, उनका रोजगार ठप। तो व्यवसाय अगर रुक रहा है, वहां पर किसी प्रकार की हड़ताल या दंगे फसाद जैसी व्यवस्था हो रही है, पीछे से माल आने में भी अड़चन हो रही है, तो दूसरे लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि यातायात को में मतलब काम करने वाले लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रभावशाली विपणन व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक है। इसी तरह मैंने बैंकिंग का क्षेत्र बताया, आपको बीमा का क्षेत्र बताया। बैंकिंग क्या कर रही है, बैंकिंग का जो क्षेत्र है वो व्यवसायियों को धन की उपलब्धि कराने में सहायक होता है। ठीक है, तो बैंक में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, है ना, या हम कहें कि जो वित्त उपलब्ध कराने वाली जो वित्त कंपनियां, वित्त देने वाली जो कंपनियां हैं, वो उसमें लगे हुए जो लोग हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होती है। इसी तरह से बीमा क्या कर रहा है, बीमा सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है तो व्यवसायी क्या करता है, अपने व्यवसाय को सुरक्षित करने के लिए बीमा करवाता है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं बीमा के क्षेत्र में, जैसे एजेंट भी होते हैं या अन्य कर्मचारी होते हैं, इन सब लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से प्रभावशाली विपणन व्यवस्था न केवल व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है, न केवल ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रही है, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। तो बच्चों, आज हमने ग्राहकों के लिए जो महत्व थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। समाज के जो ये महत्व हैं उनमें हमने 2 बिंदुओं पर डिस्कशन किया। आगे के सेशन में हम इससे आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते बच्चों, थैंक यू वेरी मच।